नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आम लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट हैक होता हुआ आपने देखा होगा, सुना होगा। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। कई बार इस तरह की खबरें सामने आती हैं और इन सब के अलावा आजकल तो ये जो हैकर्स हैं ये अपना अपडेटेड वर्जन दिखा रहे हैं, यानी कि जो कोई सेलिब्रिटी है या फिर कोई दिग्गज हस्ती है तो उसके नाम का अकाउंट बना लेते हैं और लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये रियल अकाउंट है, फेक अकाउंट नहीं है। और कई ऐसे लोग हैं जो इसकी जो पूरी इनका एक प्लानिंग होती है उसकी चपेट में आ जाते हैं और फिर अपना नुकसान कर बैठते हैं। अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, नेता, राजनेता, आप और हम, कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन सोचिए डीआईजी साहब के साथ ऐसा हो जाए। जी हाँ, वही पुलिस प्रशासन जो लोगों की सुरक्षा में मुस्तैद रहता है, उस पर जिम्मेदारी होती है। अगर उसी पर सवाल उठ जाए कि आप अपनी सुरक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं और खासकर सोशल मीडिया पर, तो फिर लोगों की कैसे करेंगे। खैर, पूरा मामला आपको बताते हैं। सारण रेंज के डीआईजी हैं मनु महाराज और इनके नाम पर एक ठग ने एक पूरा अकाउंट बनाया, उसमें इनकी फोटोज डाली और इसके अलावा चूंकि एक बहुत बड़ा नाम है तो लोग उनसे जुड़ते गए, तेजी से उनके फॉलोवर्स बढ़ते गए, रियल अकाउंट पीछे छूटता गया और फर्जी अकाउंट तेजी से आगे बढ़ता गया। और उसके बाद ये जो स्कैमर था, ये जो ठग था, ये मनु महाराज के नाम पर लड़कियों से बात करता था, उनको नौकरी दिलाने का दावा करता था और कई बार उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश भी कर चुका था। बता दें आपको, आरोपी का नाम मन्नू कुमार बताया जा रहा है और पुलिस ने फिलहाल इसे गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने बताया, मन्नू कुमार ने फेसबुक पर डीआईजी मनु महाराज के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाया और खुद को मनु महाराज बताकर कई लड़कियों से दोस्ती की। उसके बाद उनसे पैसे मांगे, ये कहकर कि वो उनकी नौकरी लगवा देगा। हालांकि एक लड़की को इनमें से शक हुआ तो सारी जानकारी असली मन्नू महाराज तक पहुंची, तो इस पूरे घटनाक्रम का भंडाफोड़ हुआ और इसके बाद इस शख्स को ट्रेस किया गया, इसकी लोकेशन का पता लगाया गया और आखिरकार पुलिस प्रशासन ने इसको धर दबोचा। बता दें, डीआईजी मनु महाराज ने कहा, लड़कियों ने खुद ही उनसे संपर्क किया और बताया कि उनके नाम से कोई फर्जी अकाउंट चल रहा है और वो शख्स मनु महाराज के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ रहा है, नौकरी दिलाने का दावा कर रहा है। खैर, ट्रू कॉलर पर भी इस नंबर को सर्च किया गया, इसको ट्रेस किया गया और फिर पुलिस ने इसे पकड़ लिया। बता दें, आरोपी ने फेसबुक पर और अन्य सोशल साइट पर उनके नाम का इस्तेमाल ठगी करने के लिए किया था। फिलहाल उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी डीआईजी का फेक अकाउंट बनाना और उनके नाम पर ठगी करना। मतलब ये जो ठग है, ये जो स्कैमर है, जो फ्रॉड है, इनके हौसले देखिए आप कि डीआईजी स्तर के किसी शख्स को नहीं बख्श रही हैं, तो फिर हम और आप कितनी छोटी चीज है। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि अपनी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो किसी को ना दें। टाइम टाइम पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड चेंज करते रहें और इसके अलावा अब चूंकि अब तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड हो गई हैं, तो अगर कोई आपसे ओटीपी मांगता है किसी भी बहाने से, तो यकीन मानिए ये आपके अकाउंट को खाली करने का एक तरीका हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।